हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग शेर और मधुमक्खी की कहानी को सुनेंगे। एक समय की बात है, एक जंगल में शक्तिशाली शेर रहता था। शेर की गुफा के पास मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खी अक्सर शेर की गुफा के पास चली जाती थी और फूलों का रस वापस अपने छत्ते में आ जाती थी। शेर को मधुमक्खियों की इस प्रकार अपनी गुफा के पास आना पसंद नहीं था। एक दिन मधुमक्खी की रानी शेर की गुफा के पास आई। मधुमक्खी की रानी आकर साधारण मक्खियों से थोड़ी सी बात रानी को देखकर शेर को बुरा मधुमक्खी की रानी को देखकर शेर को बहुत नाराज हुआ और जोर से आवाज देकर मधुमक्खी की रानी को बुलाया और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग दिन भर मेरे गुफा के सामने मंडराते रहते हो। अब अगर तुम या कोई भी मधुमक्खी मुझे दोबारा दिखे तो तुम्हें मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर मधुमक्खी की रानी बोली, शेर महाराज, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। आप तो फूलों का रस लेने आते हैं और फूलों का रस ले जाकर शहद बनाते हैं। इस फूलों पर तो आपका ही हक है। इस प्रकार से शेर और मधुमक्खी दोनों में बहुत ही बातचीत हुई, यानी गुस्से से दोनों बातचीत कर रहे थे। मधुमक्खियों की रानी की बात शेर और नाराज हो गया और बोला, अरे तुमको तो इस छत्ते में रहने वाली कुछ मधुमक्खियों की रानी हो और मैं पूरे जंगल का राजा हूँ। तुम जब भी आती हो मुझे प्रणाम किया करो, अन्यथा मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। शेर की इस तरह की बातें सुनकर मधुमक्खियों की रानी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी और अपने छत्ते में जाकर दूसरी मक्खियों को पूरी बात बताई। अपनी रानी के इस बेइज्जती से सभी मक्खियाँ बहुत क्रोधित हुई और आपस में सब एक दिन जब शेर घूमते हुए मक्खियों के छत्ते के पास से गुजर रहा था, तभी सभी मक्खियाँ शेर को काटने लगी। मक्खियों के इस हमले से शेर बुरी तरह चिल्लाने लगा, पर मक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। शेर समझ रहा था कि मक्खियाँ अपना बदला ले रही हैं। अब किसी भी तरह अपनी जान बचाकर शेर वहाँ से भागना चाहता था, परंतु मक्खियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। शेर भागता हुआ नदी में कूद जाता है। शेर के नदी में कूदने के बाद ही मक्खियों ने उनका पीछा छोड़ा। इस तरह शेर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई और मक्खियों के डर से दोबारा अपनी गुफा में नहीं गया। इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि शेर और मक्खियों की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठन की शक्ति छोटे से छोटे जीव भी बड़े से बड़े जीव को हरा सकता है और संगठित होकर हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। संगठन की शक्ति होती है।